फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप बीए थर्ड ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय को लेकर के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें मेरे प्यारे दोस्त तो विशिष्ट प्रतिभाशाली बच्चे ही राष्ट्र और समाज के भावी कर्णधार हैं, अतः उन्हें तेजी से प्रगति करने के अवसर सुलभ कराना आवश्यक है, भले ही वह इसका मूल्य चुकाने की क्षमता ना रखते हों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया कि देश के विभिन्न भागों में रहने वाले बच्चों में विशेष प्रतिभा अथवा अभिरुचि हो, उन्हें अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु गति निर्धारक विद्यालयों को स्थापित किया जाए। मतलब यहाँ पे कहने का आशय ये है कि जो विशिष्ट प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा सामान्य बच्चों से अच्छा अपना परफॉर्मेंस कर लेते हैं, हर क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो वो बच्चे जो होते हैं तो उनको हमें क्या करना चाहिए, उन्हें तेज़ी से प्रगति करने के लिए सुलभ, मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं आप, उनको अच्छे माहौल में रखना, उनके वो सारे साधन उपलब्ध कराना, ये सारा जिम्मेदारी करनी चाहिए। भले ही वो उस लायक हो, मतलब वो हो सकता है जो प्रतिभाशाली बच्चा हो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े एरिया से बिलोंग करता हो, उसके पास उतने पैसे ना हो, तो वो उस लायक हो या ना हो, अगर वो प्रतिभाशाली है तो उनको उसके सामने उन सारे साधनों का उपलब्ध कराना चाहिए जिससे वो अच्छे से प्रगति कर सके। और इसी को लेकर कर जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1986 मेरे प्यारे दोस्त 1986 की, तो उसमें कहा गया कि जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में, मतलब किसी भी क्षेत्र में अलग अलग जो प्रतिभाशाली बच्चे रह रहे हैं उनके लिए अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु गति निर्धारक विद्यालय को स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है, बात करें इसी शिक्षा नीति में ग्रामीण क्षेत्रों के अपेक्षित वर्ग के प्रतिभाशाली मेधावी बच्चों को स्तरीय आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार ने प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय खोलने की योजना को हरी झंडी दिखाई। मतलब जैसे ग्रामीण क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रतिभाशाली और मेधावी होते तो हैं, परंतु वो उनके पास वो साधन ना होने के कारण वो वहीं पे दब के रह जाते हैं। तो इसके लिए हमारे केंद्र सरकार ने क्या किया मेरे प्यारे दोस्त, नवोदय विद्यालय की स्थापना की। इसमें प्रतिभाशाली बच्चों को जो जाके वहाँ पे निःशुल्क रूप से रह भी सकते हैं, खाना सब कुछ उनका वहाँ पे, पढ़ाई लिखाई, किताबें उताबें, जो कुछ ड्रेस वगैरह होता है सब कुछ स्कूल के तरफ से वहाँ पे मुफ्त उनको प्रदान कराया जाएगा। ठीक है, बात करें कार्य योजना 1986 में ऐसे विद्यालय खोलने के लिए कदम उठाए गए। जब कार्य योजना 1986 आई उसी समय पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ही ऐसे विद्यालय खोलने के लिए कदम उठाए गए। ठीक है, चलिए बात करें कोठरी मिशन द्वारा, एक मिनट, हाँ, कोठरी मिशन द्वारा ऐसे विद्यालयों की स्थापना करने का सुझाव किया गया था। कार्य योजना 1986 के अंतर्गत विद्यालय योजना का आरंभ करने हेतु कारगर उपाय प्रस्तुत किए गए। उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र में संवर्ग हेतु 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश के प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोलने का कार्य किया गया। मतलब इसमें ये हुआ कि प्रत्येक जो जिला होते हैं, जो कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं, प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोला जाएगा और उस जिले के जितने भी प्रतिभाशाली, उसमें क्या होता है कि एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है, प्रवेश परीक्षा होती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो बच्चे पास कर ले जाते हैं, जो उस लायक होते हैं, उनका पहले उनकी प्रतिभा तय मतलब देखी जाती है कि वो उस लायक हैं कि नहीं है। अगर उस चीज़ को पास कर ले जाते हैं तो फिर उनको वो स्कूल अलॉट करवा दिया जाता है। और स्कूल जो अलॉट करवा दिया जाता है नवोदय विद्यालय में, तो उसमें उनको रहना, खाना, पूरा कपड़ा और पढ़ाई की सारी सामग्री, ये सारी चीज़ें जो है सरकार उन्हें उपलब्ध कराती है स्कूल के अंतर्गत ही। ठीक है, बात करें नवोदय विद्यालय में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। ठीक है, देखें नवोदय विद्यालय योजना अनुसार देश के एक भाग के बच्चों को दूसरे भाग में ले जाकर उन्हें दूसरे बच्चों के साथ रखा जाता है ताकि परंपरागत धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक बाधाओं से ऊपर उठकर उनका बहुमुखी विकास एक सच्चे भारतीय नागरिक के रूप में हो सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नवोदय विद्यालय का एक नियम होता है कि जैसे अब मान लो आप
जिस आप ज़िले में आप हो तो वहाँ पे आपका एडमिशन नहीं होगा। वहाँ के कुछ बच्चे होते हैं, जैसे 30% बच्चों को क्या कर दिया जाता है, उन्हें अलग भाषाई, जैसे मतलब उनको उस ज़िले में न रख के अलग ज़िले में रख दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ से क्या होता है कि उनके जैसे अब गए वहाँ, हो सकता है उनकी लैंग्वेज बदल जाए, हो सकता है वहाँ के जो बच्चे हों उनका जो सांस्कृतिक माहौल हो वो अलग हो, उनका सामाजिक माहौल अलग हो। तो ये बच्चा जब यहाँ से जाएगा वहाँ पे पढ़ने के लिए, तो उन बच्चों के साथ उन चीज़ों को सीखेगा, तो वो उसके अंदर ये भावना भी आ जाएगी, या फिर ये चीज़ें उसके अंदर डेवलप हो जाएंगी कि वो कहीं पे भी जा कर के क्या अच्छे से अपने आप को किसी भी माहौल में के अनुकूल ढाल सकता है। और उसके बाद इससे वो अपने संस्कृति के साथ साथ दूसरों की संस्कृति को भी अच्छे से जब वो समझ लेगा, तो उन चीज़ों का सम्मान करेगा और उन चीज़ों को बढ़ावा भी आगे चल करके दिलाएगा, ठीक है। तो ये नवोदय विद्यालय का उद्देश्य होता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए, इसीलिए प्रत्येक नवोदय विद्यालय से लगभग 30% बच्चों का स्थानांतरण एक भाषाई क्षेत्र से दूसरे भाषाई क्षेत्र में और एक नवोदय विद्यालय से दूसरे नवोदय विद्यालय में किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं जो 30% बच्चे होते हैं विद्यालय नवोदय विद्यालय के, उनको क्या कर दिया जाता है, या तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कर दिया जाता है। जैसे एक भाषा जो यहाँ पे लैंग्वेज यूज की जा रही है, उनको उठा के दूसरे लैंग्वेज वाले एरिया में छोड़ दिया जाता है। इस नवोदय विद्यालय से उठा के उस नवोदय विद्यालय में जिस जहाँ से उसने पास किया है वहाँ से हटा करके उनको दूसरे नवोदय विद्यालय में छोड़ दिया जाता है, जिससे वो अपना सामंजस्य बना सकें और उनके अंदर ये चीज़ डेवलप हो सके कि वो दूसरी संस्कृति में, मतलब संस्कृति क्या थोड़ा बहुत ही परिवर्तन होता है एक तरीके से, तो दूसरे समाज में और दूसरे भाषाई लोगों के साथ भी अपना सामंजस्य बैठाने का जो तरीका होता है, तौर तरीका होता है, उन चीज़ों को वो जान सकें, ठीक है। बात करें नवोदय विद्यालय दिशा गति निर्धारक विद्यालय है, जिसमें ऐसे नए परिवर्तनों एवं प्रयोगों की पूर्ण संभावना रहती है जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति और योग्यता को प्रोत्साहन देने में सहायता करेगी। मतलब कह रहे हैं नवोदय विद्यालय एक ऐसा गति निर्धारक विद्यालय है, इसमें क्या बोलते हैं, नए परिवर्तन एवं नए प्रयोग की पूर्ण संभावना रहती है। मतलब यहाँ पे क्या नए नए प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं इसमें। जैसे अब एक तरीके से समझ लो कोई चीज़ रूढ़िवादी नहीं रहती है कि मतलब जो पहले चली आ रही थी वही अभी, इसमें क्या धीरे धीरे परिवर्तन होते रहते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चों को की सृजनात्मक अभिव्यक्ति और योग्यता को प्रोत्साहन देने की में सहायता करेंगे। स्पष्ट है कि देश में शिक्षा को के समान अवसर सुलभ कराने की दिशा में नवोदय विद्यालय एक अति महत्वपूर्ण क्या प्रयास है। तो इस चीज़ से हम देख सकते हैं कि 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसके अनुसार जो नवोदय विद्यालय का गठन किया गया, जो नवोदय विद्यालय खोलने का एक निर्णय लिया गया, यह एक महत्वपूर्ण निर्णय रहा जो क्या करता है, सभी को समान और सुअवसर, जो बच्चे पिछड़े हैं, प्रतिभाशाली हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, तो वो लोग इन चीज़ों का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके उसमें जाके प्रवेश पा सकते हैं और बिना किसी लागत के, बिना किसी कीमत के वहाँ पे पढ़ भी सकते हैं और कुछ जो है छात्रवृत्ति वगैरह जो है सरकार के तरफ से उनके पास उपलब्ध भी करवाई जाती है। तो ये रहा मेरे प्यारे दोस्त नवोदय विद्यालय के बारे में एक मोटी मोटा जानकारी। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे प्यारे दोस्त फटाफट लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।